जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हुई है फॉर द लास्ट 3-4 मंथ्स में हम देख सकते हैं, जिस तरह पाकिस्तान की एक ग्रोइंग इम्पोर्टेंस हम देख सकते हैं। पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस प्रोफाइल बढ़ गया है और पाकिस्तान के साथ एक देखें एतमाद का एक रिलेशन हम देख सकते हैं विद इन द रीजन। देखें, इवन अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं, ईरान के साथ हैं। फिर अभी रिसेंटली अमेरिका के साथ जो हमारे विजिट्स हुए हैं, इसके बाद वहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, फिर इसी तरीके से चाइना के साथ है। सो एक बायलैटरल भी हम एस्टेब्लिश हो रहे हैं, रिलेशन कर रहे हैं, मल्टीलेटरल रिलेशंस भी हमारे ताल्लुकात एस्टेब्लिश हो रहे हैं। और ये जो फोरम जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का था, और मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, तो उसमें भी यही था कि पाकिस्तान सक्सीडेड कि इन तमाम ममालिक को इकट्ठा किया। और इसमें एक जहाँ पे बात की गई है, जिसमें चीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जब एड्रेस किया, तो उन्होंने सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात की है। एक जहाँ पे खित्ते में चैलेंजेस बाकी जो हैं, टेररिज्म की यहाँ पे बात की है। और फिर एक जॉइंट वेलफेयर डेवलप्ड रीजन की उन्होंने एक कंसेप्ट पेश किया है। तो बहुत सारी वो चीजें थी। और फिर देखिए, सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी तो बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए भी, अफगानिस्तान के लिए भी, चाइना के लिए भी, अमेरिका के लिए भी है। रशिया के और लिए जब भी। हम बात करते हैं कि हाँ जी हाँ, जब इंटरेस्ट की बात आती है, देखें एक पहले हम जब ये देख लें कि टेररिज्म की बात होती है, तो अमेरिकन ऑन रिकॉर्ड है। और इसके साथ यूनाइटेड नेशन एनालिटिक्स सपोर्ट और सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम की जो रिपोर्ट्स एनुअल आती रही है, उन्होंने इस पर कई दफा बताया कि जो अलकायदा रीग्रुप कर चुकी है और इस्लामिक स्टेट भी रीग्रुप करके, उन्होंने रिसेंटली हमने देखा कि मॉस्को में क्या हुआ, किरमान में क्या हुआ। तो वो थ्रेट है। देखें कि अलकायदा पे ज्यादा, अलकायदा पे तो 9/11 हुआ था, तो अलकायदा तो रीग्रुप कर रहा है। सो अलायंस उनका फितना और ख्वारिज के साथ है। सो यहाँ तक है कि अब यूनाइटेड नेशन ने कहा कि फितना और ख्वारिज फ्यूचर में ये एक इंटरनेशनल थ्रेट बनती जा रही है ऑर्गेनाइजेशन। सो वो एक देखे एक जॉइंट एक तो वो थ्रेट है जिसमें, सो दैट इज वन थिंग। और सेकंड, यहाँ पे देखिए, ट्रेड की बात करते हैं या रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करते हैं, तो इसमें अमेरिका का भी इंटरेस्ट है, बाकी कंट्रीज का भी इसमें इंटरेस्ट है। और फिर उसके लिए तब ये चीजें मुमकिन है कि हम वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ, जिस तरीके से अब रिसेंटली पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जो हमारी रेलवे लाइन स्टार्ट होना है। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स है जिसमें इंटरेस्ट सब ममालिक का भी है, लेकिन एट द सेम टाइम टेररिज्म इज द मेजर थ्रेट भी है। और इसके साथ साथ वो चाहते हैं, इसका मतलब है रीजनल लेवल पे भी है, ट्रांस अटलांटिक भी है। तो ये तो फिर एक दफ़ा फिर हम डॉक्टर शाजिया, क्या ग्लोबल ड्राइव टुवर्ड्स टेररिज्म के नाम पे हम एक दफ़ा फिर मज़ीद इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं? व्हाई आई से दिस, हिस्ट्री बताती है कि यूएस जब भी इन्वॉल्व होता है इस रीजन में, तो हमें पता है क्या होता है, इंस्टेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स हम उनसे इंगेज ना करें ये भी नहीं हो सकता। तो while we talk about the Asian century and while we talk about कि जो इस रीजन के ओरिजिनल पावर्स हैं वो सब अलाइन कर रही हैं स्ट्रेटेजिकली, जियो इकोनॉमिक्स के लिए, जियो पॉलिटिक्स के लिए हर लेवल पे, उसमें सेंटकॉम की इन्वॉल्वमेंट होना, आप उसे कैसे देख रही हैं? मैं बिल्कुल आपकी बात को एंडोर्स करती हूँ कि सेंटकॉम की इन्वॉल्वमेंट जो है वो थोड़ी सी ईरी है हमारे लिए, अगर हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखें। पर देखने की बात ये है कि अमेरिका इस रीजन से निकला ही नहीं था, कभी भी नहीं निकला था। उसमें एक लल है और वो सिर्फ तब आया जब वॉर ऑन टेरर में ये लोग अफगानिस्तान से बाहर निकले हैं अपनी डिफीट के बाद। और फिर इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लिया और ट्राई करने की कोशिश की कि शायद ये वॉर ऑन टेरर में इंडिया को इंक्लूड करके और फिर उससे हम डुअल स्ट्रेटेजिक जो है वो गोल्स अचीव कर सकते हैं। ये हमारा ये टेररिज्म का भी इशू जो है उसको भी जिस तरीके से हमने करना होगा होता रहेगा, साथ में चाइना जो है उसको भी कंटेन करने की पॉलिसी, और अपना ये जो टेररिज्म प्लस चाइना कंटेनमेंट है ये बहुत अच्छी रेसिपी होगी। तो इसको यहाँ अप्लाई करके देखते हैं, जिसमें इंडिया ने जो है वो प्रूव किया कि वो ना तो उसके पास कैपेबिलिटी है और ना ही
विल है टेररिज्म को कंट्रोल करने की, क्योंकि वो तो अपनी अगली सारी की सारी स्ट्रेटेजिक मैनूवरिंग जो है वो विक्टिमहुड पे करना चाह रहा है कि वो टेररिज्म का विक्टिम है। तो विक्टिम फिर आप जब होंगे तो आप ओपनली अगर टेररिज्म को रोक रहे हैं तो नहीं बन सकेंगे ना, बिल्कुल आप उसका विक्टिम कार्ड तो नहीं प्ले कर सकेंगे। तो उस सूरत में फिर सेंटकॉम को दोबारा से हमारी तरफ जो है वो आने की ज़रूरत महसूस हुई है, और उसमें हमारा वही प्रॉब्लम है, हमारी वही रिजर्वेशंस हैं कि हमने प्रॉपर्ली नेविगेट करना है। हमने अब वो सूरत हाल 9/11 के बाद की नहीं है। अब अगर हमसे हाथ मिलाकर कोई ये चाह रहा है कि हम साथ में, क्योंकि चाइना को इस पूरे इक्वेशंस में निकाला नहीं जा सकता, आप निकालें तो आप बात को समझ नहीं पाएंगे। तो वेस्ट चाइना की तरफ आना चाहता है, ये बात हम निकाल नहीं सकते। तो अब हम उस पोजीशन में क्या कर सकते हैं, हमने अपनी वॉर ऑन टेररिज्म जो कि हम करते चले आ रहे हैं वो हम उसको भी लेके चलेंगे, और साथ में फिर हम रीजनल स्टेबिलिटी का जो एक रोल है वो उसको हम साथ लेके चलना चाहते हैं, जिसको व्हाइट हाउस की जो प्रेस रिलीज है, मार्को रूबियो और हमारे जो मिनिस्टर इसाक डार हैं उनकी जो मुलाकात हुई है, तो उसकी प्रेस रीडिंग में पढ़ रही थी, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान के, और हम देख रहे हैं ईरान के मामले में भी दे हैव एंडोर्स्ड के पाकिस्तान ने बड़ा कंस्ट्रक्टिव करना चाह रही थी, कि उन्होंने बहुत ओपनली कहा है कि पाकिस्तान ईरान के मामले में हमारे मीडिएशन कर रहा है। तो यहाँ तक तो हम बहुत सेफ हैं, बहुत पॉजिटिवली सारा काम चल रहा है कि हम ईरान और यूएस के जो डायलॉग है उसमें मीडिएशन करें, बहुत अच्छी बात है। अगर अफगानिस्तान जो है उसके अंदर किसी किस्म के राब्तों की ज़रूरत है तो बहरहाल वो हमारे मौजूद हैं, हम उसमें बात कर सकते हैं। लेकिन एक ही आके हमारा जो रेड लाइन होगी, और अगर वो हमसे क्रॉस करवाई जाएगी तो जुनैरा वो हमें उसी टाइम पे पता चलेगा कि हमारे पावर कॉरिडोर में क्या खिचड़ी पक रही है, अगर हमसे चाइना को के लिए किसी किस्म की फैसिलिटेशन मांगी जाए। तो वो अभी जो है उस कुछ कहना या उसके बारे में कोई कयास राय करना इसलिए भी मुमकिन नहीं है कि हम देखने में बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। अगर हम यूएस के साथ मिल रहे हैं, बायलैटरल मुलाकातें भी इम्तियाज दे दिया है, तो साथ में हमारे जो चीफ हैं फील्ड मार्शल वो चाइना की विजिट पे भी गए हुए हैं, तो हमने चीजों को नेगलेक्ट नहीं किया। अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटरसेक्शन। मुबश्शिर ज़ैद साहब, आपकी तरफ आऊँ, डॉक्टर शाजिया ने जो बात पॉइंट आउट की है कि इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्टिक्स एटलीस्ट के चीफ जो हैं वो चाइना में मौजूद थे और हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मार्को रूबियो के साथ मौजूद थे। अभी भी वो वहीं हैं, उनका दौरा तो चल रहा है। डू यू थिंक कि वो टाइम गुजर गया है जब पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर आ रहा था कि आप चाइना को अबैंडन करें, आप CPEC को अबैंडन करें एंड दिस एंड दैट? उसकी वजह मैं इसलिए बयान कर रही हूँ कि CPEC को मैक्सिमम सैबोटाज करने के लिए जो जो फोर्सेस एक्टिव थी वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई हैं। इंडिया बड़ा खुल के सामने आया है। ट्रस्ट डेफिसिट का जो एक डिवाइड था विद चाइना, अगर वो किसी स्टेज पे था वो भी हमने कवर कर लिया है। उसके बाद ये जो 4 डेज़ वॉर हुई उसमें जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हमारी चाइना की सामने आई है, और अब जो वो ब्रह्मपुत्रा बनाने जा रहा है, उससे तो एक बड़ी क्लियर पोजीशन है कि वी आर इनसेपरेबल, चाइना और पाकिस्तान। फिलहाल मैं ये बात कह रही हूँ। सो डू यू थिंक कि वो टाइम गुजर गया है, इसलिए अब US इतना इंगेज करना चाह रहा है हमारे साथ बिकॉज दे आर फीलिंग इररेलेवेंट टू सम एक्सटेंट? मेरा ख्याल है कि सूरत हाल काफी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके लिए US को रीजन में दोबारा हमारी पड़ रही है। सिर्फ चाइना का मामला नहीं या सिर्फ टेररिज्म का मामला नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो रशिया यूक्रेन वॉर है, और हम अगर ये जो मुलाकात हुई है, ये जो हुआ है एक गैदरिंग चीफ्स की, अगर देखें तो उसमें उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान जनरल एशियन वो स्टेट्स जहाँ पे अमेरिका की किसी ना किसी लेवल पे कोई ना कोई पार्टनरशिप चल रही है वो शामिल है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो रिसेंटली एक रिपोर्ट आपके सामने आई जिसमें ये बयान किया गया, लेकिन हमारे पास तो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पहले ही थी कि इजराइल जो है वो सेपरेटिस्ट को बलूचिस्तान में
सपोर्ट कर रहा है Right. इंडिया के साथ साथ। Right. और उसमें हमने कुछ ऐसे आईटी गैजेट्स पकड़े हैं जो यहाँ पे भेजे गए, यानी काम कंसाइनमेंट के तौर पे, और उनका जो है सैटेलाइट के साथ लिंक था और सर्वर जो है वो इसराइल में पाए गए। और ना सिर्फ ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके में हुआ बल्कि ईरान में भी हुआ। उसके बाद ईरान की अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट है इसराइल के साथ और जो नेगोशिएशन, पॉसिबल नेगोशिएशन जिसे कहते हैं अमेरिका के साथ, फिर ईरान की मामला जो है वो आपको पता है कि माजी में चाइना और पाकिस्तान ने बड़ा अहम रोल प्ले किया सऊदी अरब और ईरान को करीब लाने में, वो भी एक फैक्टर है। तो ये सारे मिल मिला के पाकिस्तान को एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कर देते हैं। और उसमें अमेरिका को ये एहसास हुआ कि उन्होंने जब अबैंडन किया अफगानिस्तान को अगेन दोबारा, तो उसके बाद से उनका वो स्टेट्स जो हैं वो तो आई हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन शायद रीजन में तरीके से नहीं है। तो इसलिए अमेरिका की भरपूर कोशिश है कि पाकिस्तान जो है वो दोबारा उसके साथ बेहतर ताल्लुकात कायम हो। और ये भी ठीक है कि पाकिस्तान भी बेहतरीन ताल्लुकात का काम है। यही वजह है कि हमने प्रेसिडेंट ट्रम्प को नोबेल इनाम के लिए नॉमिनेट किया। फिर आपके फील्ड मार्शल गए, अभी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर उधर हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर के विजिट की भी बातें हो रही हैं। तो हम चाहते हैं वही जो आपने और दूसरे दोस्तों ने फरमाया कि हम बुनियादी तौर पे बायलैटरल नहीं बल्कि अब हम मल्टीलैटरल गेम प्लेयर के तौर पे सामने आए हैं। जंग के बाद हमारा खित्ते में इम्पोर्टेंस बढ़ चुकी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मतलब जो आप फरमा रही हैं और बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को किसी के इशारे पे, किसी की ख्वाहिश पे चलाएंगे। हम चाइना से इंसेपरेबल हैं और इसी तरह ही चाइना के साथ हमारा डिफेंस कोऑपरेशन अपनी जगह पे, लेकिन सीपैक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब तक पाकिस्तान अपने डिफेंस वाइज अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो जाता, ये कोऑपरेशन तो खत्म होना नामुमकिन है। और इवन पाँव पे खड़ा भी हो जाए, नेबर है हमारा चाइना, तब भी स्ट्रेटेजिकली फ्रेंड है, एग्जैक्टली स्ट्रेटेजिकली हम चाइना के बगैर आगे नहीं चल सकते, ना रीजन में ना इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि हम सायों के साथ अगर हम बेहतर बनाएंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारा सर्वाइवल बेहतर है।